जिला परिषद की एक और हॉट सीट वार्ड नंबर 6 में मैं मौजूद हूं। फिलहाल चौवन ऋषि की धरती चौशाला गांव मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जिला परिषद का चुनाव दिनों दिन रोमांचक होता जा रहा है और ज़्यादा रोमांचक होने का मुख्य कारण ये है कि कल ही पूर्णचंद शर्मा, जो कि पहले भी जिला पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने वार्ड नंबर 6 से ताल ठोक दी है। लेकिन ताल ठोकने का क्या कारण रहा है और इतनी लेट आए हैं, तो ये भी कारण इन्हीं से जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। वार्ड 6 की पब्लिक को क्या कहेंगे पूर्णचंद जी? सबसे पहले तो आपको बधाई है जो हमारे पास आए हो जी। आज वार्ड नंबर 6 की जनता से सिर्फ ये कहूँगा, जो मैं पिछले 2015 तक वो रहा, मेरी मिसिज वो रही है जिला पार्षद जी, और पूरे 5 साल में गांव की जो भी होया, जितनी भी सेवा बनी उतनी सेवा करी। वहाँ काम जैसे कि हमारे गांव में हमने बाईपास, ये कम्युनिटी सेंटर, बाता में कम्युनिटी सेंटर, बाता में बाईपास, बाता में पीने का पानी, और जी और वो परले जो और गांव थे जैसे जी वजीर खेड़ा के स्कूल अब ग्रेड की नॉर्म पूरी नहीं थी, उसके लिए 6 कमरे ले आए, कुछ डी प्लान से कुछ दूसरी प्लान से वो कराया, और उसको मिडिल का अपर ग्रेड करवाया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लड़िए और बिल्कुल संघर्ष करिए। और आना मेरी कोई इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। मेरे पास में लोग गांव के इकट्ठे हुए जो बोले भाई हमारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो भाई वोट बाहर से भी ले सके, और ना कोई जो ये कैंडिडेट अपना गांव का वो ठीक नहीं है भाई। जातीय आधार पर तो कोई पंचायत मेंबर भी नहीं बनता जी। उसके कारण सारे इकट्ठे हो गए, हमारे तीनों पत्ती इकट्ठी हो गए, बोले पंडित जी तो फार्म भरया। माँ भाई मेरी लड़ने की इच्छा नहीं, ना मेरा ब्याह है ना, और वहाँ में तो अपना सेवा पहला थारी सेवा बतेरी गई, पहला को सेवा में कमी हो किसी ने नहीं ईशो करके नहीं होता, ठान लायक रहनी का तो नहीं कमाना तो इन तो सेवा कर भाई, सेवा ही करनी है मन तो। आज भी यही वादा कर रहा हूँ जी मैं, यदि चमन ऋषि महाराज की दया से कृपा से मैं दोबारा भी नहीं में सेवा करूँगा। मैंने कोई इच्छा नहीं, कोई ना पैसा की मैं राजनीति में सेवा के अभाव से हूँ, ना कि मैं पैसा कमाने के व्यापारीकरण के हिसाब से नहीं आ रहा। मैं तो सेवा के अभाव से हूँ। चलिए बहुत अच्छी सोच है। मेरे साथ बंटी कुंडू भी मौजूद हैं। भाई साहब, आप भी फार्म भरने वाले थे वार्ड 6 के लिए, तो ऐसी क्या मजबूरियाँ रही कि आपको बैठना पड़ा? अजय भाई, सबसे पहले तो कैथल बैग न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अजय भाई, आपने पहले इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें भी बताया था, और भी कई साथी थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो मैंने एक ही बात कही थी भाई, जो गांव राम का फैसला होगा, जो मेरे परिवार का फैसला होगा, जो वार्ड 6 का फैसला होगा, मैं उसके आधार पर चुनाव लड़ूंगा। कभी भी मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ना ही मेरी कोई लड़ने की इच्छा थी। तो मेरे पूरे गाँव ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरे से सहमति बनाई थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने बैठ के एक दिन फैसला किया कि हम क्यों न ऐसे कैंडिडेट को लेके आए जो हमारे बीच में पहले भी रहे हैं, और आप सभी को पता है इन्होंने पूरी समाज सेवा की है। कभी इनके ऊपर 1% भी कोई दाग नहीं। मैं मेरी छवि पर बोल सकता हूँ कि 1% दाग हो सकता है, लेकिन हमने दादा की छवि पर इतना विश्वास है कि इन्होंने कभी 1 पैसे का भी कहीं घोटाला नहीं किया, और इनकी छवि पर 1% भी कोई दाग नहीं है। तो हमने मिलकर यही फैसला लिया है कि दादा पूर्ण को साथ हम पूरा समर्थन देंगे। मेरी गाड़ी पर पोस्टर भी लगाए हैं, दादा के साथ समर्थन में है। कई लोग जैसे अपने गांव से भी कैंडिडेट हैं, बाहर से भी हैं, तो उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी कि हमने चुनाव छोड़ दिया। हमने चुनाव नहीं छोड़ा है, ये दादा का अकेले का चुनाव नहीं है, ये हमारा पूरे गांव का, पूरे वार्ड का चुनाव है, जो कि हम छत्ती बिरादरी को साथ लेकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ना इसमें कोई जात पात की बात है, छत्ती बिरादरी का चुनाव है। अगर हम किसी जाट कैंडिडेट को चुनते तो ये कहते कि इन्होंने जात पात की राजनीति की है और जाट कैंडिडेट को लेके आए हैं। तो शर्मा जी हैं, दादाजी हैं हमारे, बहुत पुराना राजनीति अनुभव भी है, और इन्होंने पहले बहुत सा संघर्ष भी किया है। तो हम मिल करके पूरा गांव, पूरा वार्ड, छत्ती बिरादरी को साथ लेकर के हम दादाजी को सफल बनाएंगे। और हम वार्ड 6 भी यही अपील करेंगे कि बहुत से जो कैंडिडेट आए हुए हैं, बहुत से सुर्रे छोड़ेंगे, बहुत सी झूठ बोलेंगे, उनसे एक बात पूछना कि अगर चुनाव लड़ना है तो मैदान में आकर चुनाव लड़ें। कोई डॉक्यूमेंट के हिसाब से चुनाव कैंसिल करवा रहा है, कोई जात पात का जहर फैल कर चुनाव करवा रहा है, तो कोई किसी तरह से मतलब ऐसे हथकंडे ना अपनाए, अपनी खुद की छवि से चुनाव लड़ने की कोशिश करें। अगर जिसमें दम है तो बराबर में आकर चुनाव लड़ें। हम
उनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ये ओछी राजनीति छोड़ दें, ऐसी राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। जनता शीशा है। पहले लोग होते थे मतलब कि जो अपने बूढ़े थे वो सीधे होते थे, जो एक को कह दिया पूरा परिवार साथ लगता था। लेकिन अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। अब हर घर में, हर परिवार में पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, हर आदमी की सोच को परखते हैं। तो मैं यही अपील करता हूँ वार्ड 6 के सभी दर्शकों को कि ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाओ जो आज से यही बात कहते हैं कि हमारा सीधा टारगेट 2024 है। हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है सिर्फ जनता की सेवा करना। आज करवाओ या आज के बाद, चुनाव जीता आ रहा, जनता की सेवा करांगे। हमें ये कोई वो नहीं है कि हाँ चुनाव जीतने के लिए मैदान में आए हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आए हैं और जनता की सेवा करेंगे। ना हमारा कोई 2024 का टारगेट है, ना हमारा कोई 2028 का टारगेट है। सिर्फ जनता की सेवा करना हमारा टारगेट है और वो हम जनता की सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। मेरे साथ मास्टर शमशेर भी हैं, लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि तमाम लगभग 10 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, आप ही इनको विकल्प क्यों मान रहे हैं मास्टर जी? अजय भाई, ऐसा है जो इसकी पुरानी समाज सेवा के कार्य है, इसकी ईमानदारी, इसको देखते हुए अपने गांव के लोगों ने एक फैसला लिया कि एक ऐसा कैंडिडेट आए जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बनकर उभरे, समाज सेवा के काम करे, विकास के कार्य करे, बच्चों को, नौजवानों को अच्छी जीवन दिशा दे। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए हम दादाजी पूर्णचंद जी शर्मा को लेकर आए हैं और सभी वार्ड नंबर 6 के सभी वोटरों साथियों से, मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें और चुनाव जितवाएं। अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे भले मानस है जी। एक भाईचारे की अपील और कर दीजिए, क्योंकि ये चुनाव जो है कहीं जात पात या बगड़वाद जैसी चीज़ों में न उलझ जाए। एक भाईचारे की अपील आपके द्वारा। अजय भाई देखो, जाति पाति का जो जहर घोला गया उसी को दूर करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति की जरूरत थी। तो पूरे गांव ने ये देखा कि भी दादाजी से बढ़िया इस क्षेत्र में कोई आदमी नहीं है। जो गांव में या हम पूरे समाज में कहीं जात पात धर्म के आधार पर जहर फैला हुआ है, इसको दूर करने के लिए दादाजी ने पहले भी प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों को देखते हुए, क्योंकि जातिगत भावना से दादाजी बहुत समय पहले ऊपर उठ चुके हैं, बल्कि तो जातिगत भाईचारा में विश्वास रखने वाले आदमी हैं, सर्व जातीय है, सबके दुख सुख के साथी है। किसी भी जाति पाति के आधार पर इसने कभी भी किसी का दुख संकट उसमें भेदभाव नहीं किया, बल्कि सबको एक बनाने की इसने कोशिश की है। पहले भी आप इसके अगर बैकग्राउंड में जाओगे, इसके जीवन में आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि इसने जाति पाति से ऊपर उठकर कितने अच्छे कार्य की है। ये देखो ना आप, जब पूरे गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, उसमें से दादाजी का ही चुनाव होना, ये इस बात का प्रतीक है कि ये सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व भी बहुत ऊंचा है। जाति पाति इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये सिर्फ प्रेम बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए, भाई ताकि जो जहर गुड़ा हुआ है उसको दूर किया जा सके, इसीलिए इसको मैदान में लाना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, तमाम मुद्दे रहेंगे, लेकिन इन्हीं मुद्दों के साथ एक और चीज़ है कि इलेक्शन भाईचारे का है। इस इलेक्शन को भाईचारे से लड़ना है। तो तमाम ये संदेश देते हुए भावी उम्मीदवार पूर्णचंद शर्मा मेरे साथ मौजूद थे। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय कुमार।